क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश को ही सबसे पहले पूजा क्यों जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्वयं देवताओं ने भी यह स्वीकार कर लिया कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत बिना गणपति के नहीं हो सकती? और क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश का विवाह बुद्धि और सिद्धि से कैसे हुआ? क्या यह केवल एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे हमारे जीवन को बदल देने वाला एक गहरा रहस्य छिपा है? आज की इस कथा में आपको ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य इस कथा के अंत में सामने आएगा। एक ऐसा संदेश जो आपके जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग खोल सकता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि भगवान गणेश का यही संदेश आपके जीवन की दिशा बदल दे। सनातन धर्म में भगवान गणेश केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक, सफलता और शुभता के देवता माने जाते हैं। जब भी कोई नया कार्य आरंभ होता है, सबसे पहले उनका स्मरण किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी यह विचार किया कि स्वयं भगवान गणेश के जीवन में भी अनेक परीक्षाएं आई थीं? उन्हें भी स्वयं को सिद्ध करना पड़ा था। उन्हें भी अपने ज्ञान, धैर्य और विवेक की परीक्षा देनी पड़ी थी। और इसी परीक्षा के बाद उन्हें प्राप्त हुई बुद्धि और सिद्धि। लेकिन यह बुद्धि और सिद्धि वास्तव में कौन थी? क्या वे केवल दो देवियां थीं? या वे जीवन के दो ऐसे सिद्धांत हैं जिन्हें प्राप्त करने वाला मनुष्य कभी असफल नहीं होता? यही जानने के लिए हमें चलना होगा उस दिव्य समय में जब कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत घटना घटने वाली थी। कैलाश पर्वत, चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, शांत वातावरण, देवताओं का आगमन, ऋषियों का आगमन, गंधर्वों का मधुर संगीत, और बीच में विराजमान थे भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र श्री गणेश तथा भगवान कार्तिकेय। दोनों ही तेजस्वी, दोनों ही दिव्य, दोनों ही अपने माता पिता के प्रिय, लेकिन स्वभाव बिल्कुल अलग। कार्तिकेय अत्यंत वीर, तेज गति वाले और युद्ध कला में निपुण थे। वहीं भगवान गणेश शांत, गंभीर, धैर्यवान और अद्भुत बुद्धि के स्वामी थे। इसी बीच कैलाश पर एक महान ऋषि पधारे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, अब समय आ गया है कि आपके दोनों पुत्रों का विवाह संपन्न हो। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। लेकिन तभी एक प्रश्न सामने आया, पहले विवाह किसका होगा? दोनों पुत्र योग्य थे, दोनों समान प्रिय थे। किसे पहले अवसर मिले? यहीं से आरंभ हुई वह कथा जिसने इतिहास बदल दिया। लेकिन महादेव किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसी परीक्षा रखी जिसे सुनकर पूरा देवलोक आश्चर्यचकित रह गया। ऐसी परीक्षा जिसमें केवल शक्ति पर्याप्त नहीं थी, केवल गति भी पर्याप्त नहीं थी। वहां आवश्यकता थी बुद्धि की, विवेक की और सही निर्णय लेने की। यहीं से शुरू होती है भगवान गणेश के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा। भगवान शिव ने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाया। माता पार्वती भी मुस्कुरा रही थी। देवगण उत्सुकता से देख रहे थे। महादेव बोले, जो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय मुस्कुरा उठे। उनका वाहन था तेज गति वाला मयूर। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह प्रतियोगिता तो मैं निश्चित रूप से जीत जाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपने मयूर पर बैठकर माता पिता को प्रणाम किया और बिजली की गति से पृथ्वी की यात्रा पर निकल पड़े। पूरा आकाश उनके वेग से गूंज उठा। देवताओं ने उनकी गति देखकर प्रशंसा की। लेकिन उधर भगवान गणेश वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपने छोटे से वाहन मूषक की ओर देखा, फिर मुस्कुराए। क्या सचमुच वे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते थे? क्या उनका मूषक कार्तिकेय के मयूर का मुकाबला कर सकता था? यदि वे केवल गति पर भरोसा करते
तो शायद परिणाम पहले ही तय हो चुका था। लेकिन यही भगवान गणेश और सामान्य व्यक्ति में अंतर था। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने पहले सोचा, फिर समझा और उसके बाद निर्णय लिया। भगवान गणेश ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने मन ही मन शास्त्रों का स्मरण किया। उन्हें एक दिव्य सत्य याद आया। शास्त्र कहते हैं, माता और पिता ही संपूर्ण संसार के समान हैं। जो माता पिता की सेवा करता है, वह पूरे ब्रह्मांड की सेवा करता है। जो माता पिता का सम्मान करता है, वह सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त करता है। और जो उनके चरणों की परिक्रमा करता है, वह संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के समान फल प्राप्त करता है। यही वह क्षण था जब भगवान गणेश ने वह निर्णय लिया जिसने उन्हें युगों युगों तक प्रथम पूज्य बना दिया। लेकिन क्या केवल माता पिता की परिक्रमा करने से प्रतियोगिता जीतना संभव था? क्या देवता इसे स्वीकार करेंगे? क्या भगवान शिव इस निर्णय को मान लेंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न, जब कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की यात्रा करके लौटेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी? इन सभी प्रश्नों का उत्तर कथा के अगले भाग में मिलेगा। लेकिन अगले भाग में एक और ऐसा रहस्य सामने आएगा जो बताएगा कि भगवान गणेश का विवाह बुद्धि और सिद्धि से कैसे हुआ और क्यों आज भी हर सफल व्यक्ति को इन दोनों की आवश्यकता होती है। पिछले भाग में आपने जाना कि भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश के सामने एक अनोखी परीक्षा रखी। जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, उसी का विवाह सबसे पहले होगा। भगवान कार्तिकेय अपने तेज मयूर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े, लेकिन भगवान गणेश ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने शास्त्रों का स्मरण किया और समझा कि माता पिता ही संपूर्ण संसार के समान हैं। यहीं से शुरू होती है वह घटना जिसने उन्हें सदा के लिए प्रथम पूज्य बना दिया। लेकिन क्या केवल यह विचार ही पर्याप्त था, या इसके पीछे और भी गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा था? आइए आगे बढ़ते हैं। भगवान गणेश धीरे धीरे भगवान शिव और माता पार्वती के सामने आए। उनके चेहरे पर न कोई चिंता थी, न प्रतियोगिता हारने का भय, और न ही जल्द से जल्द जीतने की इच्छा। उनकी आंखों में केवल श्रद्धा थी। उन्होंने हाथ जोड़कर माता पिता को प्रणाम किया, फिर अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे माता, हे पिता, मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण सृष्टि है। आपके चरणों में ही सभी लोक, सभी तीर्थ और समस्त ब्रह्मांड का वास है। इतना कहकर भगवान गणेश ने भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की। हर परिक्रमा के साथ उनका विश्वास और भी दृढ़ होता गया। देवताओं ने यह दृश्य देखा, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि आखिर भगवान गणेश क्या कर रहे हैं। कुछ देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे, कुछ ऋषि मुस्कुराए, मानो वे इस निर्णय का रहस्य समझ चुके हों। जब 7वीं परिक्रमा पूरी हुई, भगवान गणेश शांत भाव से अपने स्थान पर आकर खड़े हो गए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, मैंने संपूर्ण संसार की परिक्रमा पूर्ण कर ली है। क्षण भर के लिए पूरा कैलाश मौन हो गया। देवताओं के मन में प्रश्न उठने लगे, कैसे संभव है? उन्होंने तो कहीं यात्रा ही नहीं की। क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? उसी समय कुछ देवताओं ने विनम्रता से भगवान शिव से पूछा, प्रभु, प्रतियोगिता तो पृथ्वी की परिक्रमा की थी। गणेश जी तो कहीं गए ही नहीं। पूरा वातावरण उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। भगवान शिव मुस्कुराए। माता पार्वती के चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। महादेव बोले, जो अपने माता पिता को संपूर्ण संसार मानता है, उसके लिए पृथ्वी की परिक्रमा अलग से करने की आवश्यकता नहीं रहती। उन्होंने आगे कहा, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि माता पिता के चरणों में सभी तीर्थों का वास है। जो उनकी श्रद्धापूर्वक सेवा करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनते ही पूरा देवसभा मौन हो गई।
अब किसी के पास कोई प्रश्न नहीं था। सभी ने समझ लिया कि जहां केवल गति समाप्त हो जाती है, वहां से बुद्धि की शुरुआत होती है। यही कारण था कि भगवान गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है। उन्होंने प्रतियोगिता नियमों को तोड़कर नहीं, बल्कि उनका वास्तविक अर्थ समझकर जीती थी। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि उसी समय भगवान कार्तिकेय अपनी विशाल यात्रा पूरी करके वापस लौट रहे थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि विजय उन्हीं की होगी। उन्हें क्या पता था कि कैलाश पर सब कुछ बदल चुका है और अगले कुछ क्षण उनके जीवन के सबसे कठिन क्षण बनने वाले थे। लंबी यात्रा के बाद भगवान कार्तिकेय अपने मयूर पर लौटे। उन्होंने पर्वत, समुद्र, वन, नदियां और अनगिनत तीर्थों की यात्रा पूरी की थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उन्होंने आते ही माता-पिता को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कहा, पिताश्री, मैं संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण करके लौट आया हूं। लेकिन उन्होंने देखा कि पूरा वातावरण कुछ अलग है। देवता शांत है, ऋषि मौन है, माता पार्वती मुस्कुरा रही है और भगवान गणेश अत्यंत शांत भाव से बैठे हैं। कार्तिकेय ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ? भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, वत्स, प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। कार्तिकेय चौंक उठे। कैसे? मैं तो अभी लौटा हूं। तब भगवान शिव ने पूरी घटना बताई। सारी बात सुनकर भगवान कार्तिकेय कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने अपने छोटे भाई की ओर देखा। उनके मन में आश्चर्य भी था और हल्की निराशा भी। उन्होंने सोचा, मैंने इतनी कठिन यात्रा की, फिर भी मैं हार गया। यही वह क्षण था जहां भगवान शिव ने जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया। उन्होंने कहा, वत्स, तुमने अपने पराक्रम का परिचय दिया है, लेकिन गणेश ने अपने विवेक का। शक्ति महान है, परंतु शक्ति को सही दिशा देने वाली बुद्धि उससे भी महान होती है। यह सुनकर भगवान कार्तिकेय का मन शांत होने लगा। उन्होंने अपने भाई की ओर देखा और मुस्कुराकर उन्हें गले लगा लिया। वहीं देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश जय श्री गणेश के उद्घोष से गूंज उठा। उसी दिन भगवान शिव ने घोषणा की, आज से समस्त शुभ कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होगी। जो भी मनुष्य किसी भी कार्य की शुरुआत गणेश के स्मरण से करेगा, उसके मार्ग के विघ्न दूर होंगे। देवताओं ने इस निर्णय का स्वागत किया। ऋषियों ने मंत्रोच्चार किया, गंधर्वों ने संगीत गाया और पूरे कैलाश पर उत्सव का वातावरण बन गया। लेकिन यही वह क्षण था जहां कथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी शुरू होना बाकी था, क्योंकि अब भगवान गणेश के विवाह की तैयारी होने वाली थी। लेकिन उनका विवाह किसी साधारण कन्या से नहीं, बल्कि दो दिव्य शक्तियों, बुद्धि और सिद्धि से होने वाला था। वे कौन थी? वे कहां से आई थी? और उनके विवाह का मानव जीवन से क्या संबंध है? यही सबसे बड़ा रहस्य अगले भाग में खुलने वाला है। पिछले भाग में आपने देखा कि भगवान गणेश ने अपनी बुद्धि और विवेक से वह कर दिखाया जो केवल बल और गति से संभव नहीं था। भगवान शिव ने घोषणा की कि आज से हर शुभ कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होगी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। भगवान कार्तिकेय ने भी अपने भाई की महान बुद्धि को स्वीकार किया। लेकिन यहीं से शुरू होती है इस कथा की सबसे रहस्यमयी घटना, भगवान गणेश का विवाह। परंतु यह कोई साधारण विवाह नहीं था। इसके पीछे छिपा था ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जिसे समझ लेने वाला व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, भगवान गणेश का विवाह बुद्धि और सिद्धि नाम की दिव्य कन्याओं से ही क्यों हुआ? लक्ष्मी क्यों नहीं? सरस्वती क्यों नहीं? या कोई अन्य देवी क्यों नहीं?
क्या यह केवल संयोग था या भगवान ब्रह्मा ने इसके पीछे पहले से ही एक दिव्य योजना बनाई थी? इस प्रश्न का उत्तर जितना सरल दिखता है उतना ही गहरा है। आइए अब कथा आगे बढ़ाते हैं। कैलाश पर्वत पर उत्सव का वातावरण था। देवता प्रसन्न थे। भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र की विजय से आनंदित थे। उधर ब्रह्मलोक में भी इस घटना की चर्चा होने लगी। स्वयं ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, जिसने अपनी बुद्धि से संपूर्ण संसार को जीत लिया हो, उसके जीवन में अब ज्ञान और सफलता का स्थायी निवास होना चाहिए। देवताओं ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, बुद्धि के बिना कोई निर्णय सही नहीं होता और सिद्धि के बिना कोई प्रयास पूर्ण नहीं होता। इसलिए अब समय आ गया है कि ये दोनों दिव्य शक्तियां भगवान गणेश के साथ सदैव के लिए जुड़ जाएं। यही वह क्षण था जब ब्रह्मा जी ने अपनी दो तेजस्विनी पुत्रियों, देवी बुद्धि और देवी सिद्धि को बुलाया। जब दोनों देवियां सभा में आईं, तो पूरा ब्रह्मलोक उनके तेज से प्रकाशित हो उठा। देवी बुद्धि के मुख पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखों में ज्ञान का प्रकाश झलक रहा था। उनके हर शब्द में विवेक था। वे किसी भी परिस्थिति में सही मार्ग दिखाने वाली शक्ति थीं। दूसरी ओर देवी सिद्धि के चेहरे पर आत्मविश्वास और दिव्यता थी। वे हर शुभ प्रयास को पूर्णता तक पहुंचाने वाली शक्ति थी। जहां बुद्धि दिशा देती है, वहां सिद्धि मंजिल तक पहुंचाती है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थी। ब्रह्मा जी ने दोनों से कहा, समय आ गया है कि तुम दोनों उस देवता के साथ जीवन बिताओ जिसने सिद्ध कर दिया है कि बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। दोनों देवियों ने प्रसन्नता से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या भगवान गणेश तुरंत इस विवाह के लिए तैयार हो गए? नहीं। उन्होंने ऐसा उत्तर दिया जिसे सुनकर स्वयं देवता भी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा? जब ब्रह्मा जी विवाह का प्रस्ताव लेकर कैलाश पहुंचे, तब भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन भगवान गणेश शांत बैठे रहे। उन्होंने पहले अपने माता पिता की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर बोले, यदि यह निर्णय मेरे माता पिता की इच्छा से है, तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं। लेकिन यदि इसमें उनका आशीर्वाद नहीं, तो मैं इस विवाह को स्वीकार नहीं कर सकता। पूरा कैलाश भगवान गणेश की विनम्रता देखकर भाव विभोर हो गया। आज के समय में जहां लोग केवल अपनी इच्छा देखते हैं, वहां भगवान गणेश ने सबसे पहले अपने माता पिता की इच्छा को महत्व दिया। यही उनका वास्तविक चरित्र था। यही कारण है कि वे केवल ज्ञान के देवता नहीं, बल्कि आदर्श पुत्र भी कहलाते हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह केवल तुम्हारा विवाह नहीं है, यह संसार के लिए एक संदेश है। माता पार्वती ने आगे कहा, जिस व्यक्ति के जीवन में बुद्धि आती है, वहीं से सही निर्णय शुरू होते हैं, और जहां सही निर्णय होते हैं, वहां धीरे धीरे सिद्धि अर्थात सफलता भी आने लगती है। भगवान शिव ने कहा, इसीलिए आज से संसार यह सीखेगा कि यदि कोई मनुष्य भगवान गणेश की भक्ति करेगा, तो उसके जीवन में पहले बुद्धि आएगी और उसके बाद सिद्धि। यही कारण है कि भगवान गणेश को केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि सफलता का द्वार खोलने वाला देवता भी कहा जाता है। अब पूरे कैलाश में विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, ऋषियों को बुलाया गया, गंधर्वों ने संगीत की तैयारी शुरू कर दी, अप्सराएं मंगल गीत गाने लगी। विश्वकर्मा ने एक ऐसा दिव्य मंडप बनाया जिसकी सुंदरता का वर्णन शब्दों में करना भी कठिन था। चारों ओर पुष्पों की वर्षा हो रही थी, सुगंधित हवाएं बह रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी इस दिव्य विवाह की साक्षी बनने के लिए उत्सुक हो। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना होने वाली थी
जिसने पूरे विवाह समारोह को कुछ क्षणों के लिए चिंता में डाल दिया। एक ऐसा अतिथि आने वाला था जिसके कारण सभी देवता असमंजस में पड़ गए। वह कौन था? क्या विवाह में कोई विघ्न आने वाला था? और भगवान गणेश ने उस स्थिति को कैसे संभाला? यही अद्भुत प्रसंग हम पार्ट 4 में जानेंगे। पिछले भाग में आपने जाना कि भगवान गणेश की विजय के बाद स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी दो दिव्य पुत्रियों देवी बुद्धि और देवी सिद्धि का विवाह भगवान गणेश से करने का निर्णय लिया। भगवान गणेश ने विनम्रता से कहा कि माता पिता की आज्ञा ही उनके लिए सर्वोपरि है। इसके बाद कैलाश पर्वत पर दिव्य विवाह की तैयारियां आरंभ हुई। लेकिन जैसे जैसे विवाह का शुभ मुहूर्त निकट आने लगा, एक ऐसी घटना घटी जिसने कुछ समय के लिए पूरे कैलाश का वातावरण बदल दिया। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जो स्वयं विघ्नहर्ता भगवान गणेश के विवाह में विघ्न डालने का प्रयास करे? क्या दिव्य विवाह भी परीक्षा से गुजर सकता है? और यदि जीवन में बुद्धि और सिद्धि मिलने से पहले कठिनाइयां आती हैं, तो क्या उसके पीछे भी कोई ईश्वरीय संकेत छिपा होता है? आज की कथा इन्हीं रहस्यों का उत्तर देगी। पूरा कैलाश मानो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। विश्वकर्मा ने रत्नों से सजा विशाल मंडप तैयार किया। चारों ओर चंदन और पुष्पों की सुगंध फैल रही थी। देवगण अपने अपने दिव्य वस्त्रों में सुसज्जित होकर आने लगे। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। गंधर्व मधुर संगीत गा रहे थे। अप्सराएं मंगल गीत गा रही थी। माता पार्वती स्वयं सभी व्यवस्थाओं का ध्यान रख रही थी। भगवान शिव शांत भाव से सब देख रहे थे और भगवान गणेश हमेशा की तरह विनम्रता से सभी अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। यही उनका स्वभाव था। वे अपने सम्मान से अधिक दूसरों के सम्मान का ध्यान रखते थे। देवताओं के बीच एक चर्चा चल रही थी। एक देव ने दूसरे से कहा, देखो, यही कारण है कि भगवान गणेश सबसे पहले पूजे जाते हैं। दूसरे देवता ने उत्तर दिया, जिसके पास शक्ति हो और फिर भी अहंकार न हो, वही वास्तव में महान होता है। इसी बीच आकाश में अचानक तेज बादल छा गए। वातावरण गंभीर हो गया। कुछ क्षण पहले तक जो संगीत गूंज रहा था, वह मानो स्वयं शांत हो गया। सभी देवता एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या कोई अशुभ संकेत था, या यह भी भगवान की लीला का एक भाग था? सभी के मन में यही प्रश्न था। तभी आकाशवाणी हुई, जहां महान सफलता होती है, वहां अंतिम परीक्षा अवश्य होती है। सभी देवता मौन हो गए। भगवान शिव मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह किसी संकट का संकेत नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है। भगवान गणेश ने भी बिना किसी भय के अपने माता पिता की ओर देखा। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, यदि यह भी आपकी इच्छा है, तो मैं इसे भी प्रसाद मानकर स्वीकार करता हूँ। यही भगवान गणेश की सबसे बड़ी विशेषता थी। वे परिस्थिति से नहीं, अपने धैर्य से परिचित थे। कुछ ही क्षणों बाद बादल हटने लगे। सूर्य की किरणें फिर से कैलाश पर फैल गईं। देवताओं ने राहत की सांस ली। तब भगवान शिव ने सभी से कहा, तुम सबने अभी जो देखा, वह कोई विघ्न नहीं था, वह एक संदेश था। जब भी मनुष्य बुद्धि और सिद्धि प्राप्त करने के निकट पहुंचता है, जीवन उसकी परीक्षा अवश्य लेता है। जो उस समय घबरा जाता है, वह सफलता से दूर हो जाता है। लेकिन जो धैर्य रखता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। यह सुनकर सभी ऋषियों ने कहा, यही सनातन धर्म का शाश्वत सत्य है। अब शुभ घड़ी आ चुकी थी। वेद मंत्रों की ध्वनि पूरे कैलाश में गूंज रही थी। भगवान गणेश मंडप में विराजमान हुए। कुछ ही देर बाद देवी बुद्धि और देवी सिद्धि दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर मंडप में पहुंची। उनके आगमन से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ज्ञान और सफलता स्वयं चलकर भगवान गणेश के पास आ रही हो। देवताओं ने पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी।
चारों ओर केवल एक ही ध्वनि सुनाई दे रही थी। गणपति बप्पा मोरया। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण आरंभ किया। भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्रियों का कन्यादान किया। विवाह की प्रत्येक विधि अत्यंत श्रद्धा और दिव्यता के साथ संपन्न हुई। जब भगवान गणेश और देवी बुद्धि ने एक दूसरे का हाथ थामा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, आज से जहां गणेश होंगे वहां बुद्धि भी होगी। इसके बाद देवी सिद्धि ने भगवान गणेश के साथ सप्तपदी पूर्ण की। तब महादेव ने कहा, और जहां बुद्धि होगी वहां देर सवेर सिद्धि भी अवश्य आएगी। पूरा कैलाश हर हर महादेव और जय श्री गणेश के उद्घोष से गूंज उठा। लेकिन क्या यही इस कथा का अंत था? नहीं, क्योंकि इस दिव्य विवाह के बाद भगवान गणेश को दो और दिव्य वरदान प्राप्त हुए, जिनका प्रभाव आज भी प्रत्येक भक्त के जीवन में दिखाई देता है। इन्हीं वरदानों के कारण लोग किसी भी नए कार्य से पहले भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। और यही छिपा है इस पूरी कथा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य। में हम जानेंगे भगवान गणेश को कौन से दिव्य वरदान मिले, बुद्धि और सिद्धि का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, इस कथा से हमें जीवन में कौन सी 5 सबसे महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, और क्यों गणेश जी की कृपा से सफलता का मार्ग खुलता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर अंतिम भाग में मिलेगा। पिछले भाग में आपने देखा कि कैलाश पर्वत पर भगवान गणेश और देवी बुद्धि तथा देवी सिद्धि का दिव्य विवाह वैदिक रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने मंगल मंत्रों का उच्चारण किया, भगवान शिव, माता पार्वती और स्वयं ब्रह्मा जी इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। लेकिन क्या इस विवाह का उद्देश्य केवल एक पारिवारिक उत्सव था, या इसके पीछे मानव जीवन के लिए कोई ऐसा संदेश छिपा था जो आज भी उतना ही सत्य है जितना हजारों वर्ष पहले था? आज इस कथा का अंतिम रहस्य प्रकट होगा। यदि भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं, तो फिर अनेक बुद्धिमान लोग भी जीवन में असफल क्यों हो जाते हैं? और यदि सफलता केवल मेहनत से मिलती है, तो भगवान गणेश की पूजा का क्या महत्व है? इस प्रश्न का उत्तर ही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। विवाह के बाद सभी देवता भगवान शिव के चरणों में बैठे। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, ऋषि मुनि और गंधर्व भी वहां उपस्थित थे। तब भगवान शिव ने कहा, आज जो विवाह तुम सबने देखा है, उसे केवल एक पारिवारिक घटना मत समझो। यह संपूर्ण मानव जीवन का एक दिव्य सिद्धांत है। सभी देवता ध्यानपूर्वक सुनने लगे। महादेव आगे बोले, मनुष्य पहले सफलता चाहता है, लेकिन वह बुद्धि प्राप्त करने का प्रयास नहीं करता। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। जहां बुद्धि नहीं होती, वहां निर्णय गलत होते हैं, और जहां निर्णय गलत होते हैं, वहां सफलता अधिक समय तक टिक नहीं सकती। पूरा वातावरण गंभीर हो गया। देवताओं को समझ आने लगा कि यह विवाह केवल भगवान गणेश का नहीं, बल्कि जीवन के दो महान सिद्धांतों का मिलन था। तभी देवी बुद्धि ने सभा की ओर देखा और कहा, मैं केवल पढ़ाई या ज्ञान का नाम नहीं हूं, मैं सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति हूं। मैं क्रोध के स्थान पर धैर्य चुनने की शक्ति हूं। मैं लोभ के स्थान पर संतोष चुनने की प्रेरणा हूं। और मैं अहंकार के स्थान पर विनम्रता का मार्ग दिखाती हूं। सभा में बैठे सभी ऋषि प्रसन्न हो उठे। उन्हें ज्ञात था कि यही वास्तविक बुद्धि है। इसके बाद देवी सिद्धि ने कहा, लोग मुझे केवल सफलता समझते हैं, लेकिन मैं उससे कहीं अधिक हूं। मैं उस प्रयास का फल हूं जो धैर्य, ईमानदारी और सही मार्ग पर चलकर किया गया हो। मैं कभी छल से प्राप्त नहीं होती। मैं कभी अधर्म के साथ नहीं रहती। जहां बुद्धि आगे चलती है, मैं स्वयं उसके पीछे पीछे पहुंच जाती हूं। इन शब्दों ने पूरी सभा को भाव विभोर कर दिया। तब भगवान गणेश मुस्कुराए
उन्होंने कहा, जो व्यक्ति केवल सिद्धि चाहता है उसे वह देर से मिलती है, लेकिन जो पहले बुद्धि मांगता है उसके जीवन में सिद्धि स्वयं चलकर आती है। यही कारण है कि भक्त भगवान गणेश से पहले सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सही सोच सही कर्म को जन्म देती है और सही कर्म सही परिणाम तक पहुंचाता है। विवाह के बाद भगवान शिव ने भगवान गणेश को दो महान वरदान दिए। पहला वरदान, जो भी मनुष्य किसी भी शुभ कार्य से पहले तुम्हारा स्मरण करेगा उसके मार्ग के विघ्न दूर होंगे। दूसरा वरदान, जो श्रद्धा से तुम्हारी आराधना करेगा उसके जीवन में बुद्धि और सिद्धि दोनों का वास होगा। तभी माता पार्वती ने भी कहा, जो भक्त सच्चे मन से गणेश का स्मरण करेगा उसे परिवार में सुख, मन में शांति और कर्म में सफलता प्राप्त होगी। देवताओं ने एक स्वर में कहा, जय श्री गणेश। इस दिव्य कथा से हमें 5 अमूल्य शिक्षाएं मिलती हैं। पहली सीख, केवल तेज होना पर्याप्त नहीं है, सही दिशा में चलना अधिक आवश्यक है। भगवान कार्तिकेय ने गति दिखाई, लेकिन भगवान गणेश ने विवेक दिखाया। दूसरी सीख, माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा तीर्थ है। जो उनका आदर करता है उसका जीवन स्वयं ईश्वर संवारते हैं। तीसरी सीख, सफलता से पहले सही सोच मांगिए, क्योंकि बुद्धि के बिना मिली सफलता टिकती नहीं। चौथी सीख, धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही अंततः विजयी होता है। भगवान गणेश ने कहीं भी जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने हर निर्णय सोच समझकर लिया। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण सीख, जहां विनम्रता होती है वहीं ईश्वर की कृपा सबसे अधिक होती है। भगवान गणेश की महानता केवल उनकी बुद्धि नहीं, बल्कि उनका सरल और विनम्र स्वभाव भी था। आज भी जब कोई विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है, जब कोई व्यापारी नया व्यवसाय शुरू करता है, जब किसी घर में विवाह होता है, जब कोई नया घर बनता है या जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की नई शुरुआत करता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण किया जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं यदि बुद्धि सही होगी तो सिद्धि एक दिन अवश्य मिलेगी। यही इस कथा का शाश्वत संदेश है। यदि भगवान श्री गणेश की इस दिव्य कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, ओम गणपतये नमः। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि ये प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आप ऐसी ही सनातन धर्म की दुर्लभ कथाएं, प्रेरणादायक प्रसंग और आध्यात्मिक रहस्य सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी मंगल कामना के साथ कि भगवान श्री गणेश आपके जीवन से सभी विघ्न दूर करें, आपको सद्बुद्धि प्रदान करें और आपके हर शुभ संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएं। हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।